नमस्कार। हमारे प्रशासनिक भवन सरकारी काम के लिए हैं, उस काम के अनुकूल हैं, यह जानने से पहले हमको यह जानना होगा कि न्यायालय और प्रशासनिक भवन के आसपास क्या क्या कार्रवाइयाँ होती हैं। पहला है न्यायपालिका, न्याय प्रक्रिया। दूसरा है न्याय पालन कराने वाले। तीसरा है व्यवसायिक केंद्र और चौथा है आम जन का आवागमन। आम जन का आवागमन ये चार तरह के कार्यकलाप वहां चलते हैं। आखिर कैसे हो सकता है न्यायालय और प्रशासनिक भवनों में ये कैसे हो सकता है कि 4-5 काम वहां होता होगा? बिल्कुल होता है, क्योंकि जहां आबादी होगी वहां व्यवसाय चलेगा, जहां आबादी नहीं होगी वहां व्यवसाय नहीं चलेगा। पहला कारण। दूसरा कारण कि आदमी एक काम के लिए जाता है तो चाहता है कि हम कई कार्य को निपटाते हुए चले जाएं। इस कारण वहाँ पे जितने प्रशासनिक भवन हैं या जो भी हैं वो व्यवसायिक केंद्र के रूप में भी काम करते हैं। न्यायपालिका वाले जगह है वो व्यवसायिक केंद्र के रूप में भी काम करते हैं। बहुत कम ऐसे जगह हैं जहाँ व्यवसायिक केंद्र, प्रशासनिक भवन और न्यायपालिका नहीं है, फिर भी वो व्यवसायिक केंद्र के रूप में काम करते हैं। अब सवाल है कि इसकी बनावट कैसी होनी चाहिए, ये जो भवनें हैं उसका बनावट कैसा होना चाहिए। तो अब अभी हम अभी के बनावट के बारे में बात करेंगे। अभी का जो प्रशासनिक भवन है उसका वो ऐसे तरीके से बना है कि वो तो प्रशासनिक भवन के आसपास का जो इलाका भीड़ भड़ा और अव्यवस्थित तो है ही, लेकिन साथ साथ ये ट्रैफिक जाम का भी कारण बनता है। कारण है जितने प्रशासनिक भवन हैं मुख्य सड़क पर स्थित है। अब जैसे मान लीजिए कि एक मुख्य सड़क है और एक मुख्य सड़क पर तमाम प्रशासनिक भवनें बनी हुई हैं। तमाम प्रशासनिक भवनें बनी हुई हैं। आप इसको कुछ भी कर, ये प्रशासनिक भवनें बनी हुई हैं या न्यायपालिका के भवन बने हुए हैं। अब इससे होता क्या है, बनी है तो सही है कि मुख्य आवागमन जगह पे बनना चाहिए, लेकिन इसमें एक कमी है कि प्रत्येक प्रशासनिक भवन का निकास द्वार हमेशा मुख्य सड़क के सामने से है। ऐसा होने से होता क्या है कि हर तरह के व्यक्ति का आना जाना जो भी है वह सड़क के किनारे। इस कारण यहाँ पे ठेले खोमचे, यहाँ पर ठेले खोमचे आदि लोग भी अपने रोजी रोटी के लिए लगा देते हैं। ठेले खोमचे जो होते हैं, ये जो ठेले खोमचे हैं, ये ठेले खोमचे वाले भी लगा देते हैं। और साथ में वाहनों का भी खड़ा करने का जगह, इसी बीच में वाहन भी खड़े हो जाते हैं। और वाहनों खड़ा होने से सड़क सकरा हो जाता है और आबादी तो ज़्यादा है ही वहाँ। जब जब काम चलता है तो आप देखेंगे कि तमाम प्रशासनिक भवनों के आसपास जाम लगा हुआ पाया जाता है। अतः इस ढंग से, और दूसरी बात, ये जो आम जनता यहाँ पे आती है तो उन्हें बैठने उठने या जो प्रशासनिक काम करने और करवाने वाले व्यक्ति होते हैं उनके पास रहने के लिए कोई, बैठने उठने के लिए कोई जगह नहीं होती। और जगह होती भी तो इस तरीके से होती है कि पीछे की ओर होता है, पीछे की ओर होता है। पीछे होने के कारण जनरल सामान्य रूप से आम जनता तो पीछे जाएगी नहीं, और इस कारण कई तरह की समस्याएं होती है, जैसे कि अतिक्रमण और भी गाड़ियों को बेतरतीब लगना, कई तरह की समस्या होती है।
अतः प्रशासनिक भवनों का निर्माण इस प्रकार होना चाहिए कि वहाँ पे सभी वर्ग, अगर न्यायालय की बात करें तो जज, अगर हम न्यायालय की बात करें तो हम पाएंगे कि यहाँ पे काम करने वाले मुख्य रूप से जो व्यक्ति होते हैं, जज, वकील, मुकदमा लड़ने वाले आरोपी, प्रशासन यानी पुलिस। अब इसके बाद इतने लोग होते हैं जिनमें वकीलों को बैठने का जगह तो मिलता ही नहीं है, और आरोपी और प्रशासन और पुलिस की बात तो दूर की बात है। अब इसमें क्या है कि इसकी व्यवस्था अगर व्यवस्थित न किया जाए तो यह सफल नहीं होगा। इसी तरह प्रशासनिक भवन की बात करें, इसी तरह अगर हम प्रशासनिक भवन की बात करें, प्रशासनिक में अधिकारी, कर्मचारी, लाभुक, राजस्व देयदाता, राजस्व देने वाला, इतने लोग का यहाँ पे काम चलता है। और जिस ढंग से मैंने पहले बताया उस ढंग से अगर किया जाएगा तो कहीं भी आपको यहाँ भी अगर कहा जाए कि ऑफिस कार्यालय का 10 बजे से 5 बजे के बीच में यहाँ पे किसी भी प्रशासनिक और न्यायिक भवन के पास 1000 से 500 से 1000-2000 व्यक्ति तक आ जाते हैं, और कभी कभी तो 3000 व्यक्ति भी आ जाते हैं। अतः इसका बनावट जिस ढंग से अभी प्रशासनिक भवन बना हुआ है या न्यायालय बना हुआ है वो हमारे अनुकूल नहीं है, क्योंकि हमारा जो प्रशासनिक भवन है वह आबादी के अनुसार बना। अब प्रश्न उठता है कि यह कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। ये जो प्रशासनिक भवन है या न्यायालय है, यह हालांकि मुख्य सड़क पे तो होना ही चाहिए, जो चारों तरफ से उस सड़क के चारों तरफ व्यक्ति आ जा सकें, लेकिन इसका जो बनावट होना चाहिए, निकासी और निकासी का जो जगह होना चाहिए उसका वो पीछे की ओर होना चाहिए, और जो भवन होना चाहिए वो मुख्य सड़क से सटा हुआ होना चाहिए। इससे होगा क्या कि तमाम जो व्यक्ति होंगे वो अपने काम, और इसमें मुख्य भवन सटा होना चाहिए, और सामने एक बड़ा सा आंगन होना चाहिए, और आंगन में उन वकीलों को बैठने का दुकानों का सेट बना हुआ, किनारे दुकान बना दिया जाए ताकि व्यवसायिक कार्यों को निपटा सके। और ये जो खुले जगह हैं इनमें वकीलों ये जो भवन का निर्माण हो इसमें, और बीच में बड़े बड़े हरे भरे पेड़ बना दिया जाए, लगा दिया जाए, जो बरगद पीपल वगैरह का। इससे होगा क्या कि हम, और यहाँ पे और हर पीपल के पास चबूतरा वगैरह बना दिया जाए, तो चबूतरा
वगैरह बना देने से बीच में आम आदमी बैठ सकेगा, और इससे होगा कि व्यवस्थित रूप से चलेगा। जो हमारा मुख्य सड़क है, जहाँ से आने जाने का रास्ता है, जिससे अधिकारी भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, न्याय जज वगैरह भी आ सकते हैं, वो रास्ता खुला रहेगा। और ये जो रास्ता है, इसके अलावा इस रास्ते में एक सब रास्ता बना दिया जाए, ताकि यहाँ से आम जनता इन भवनों तक जा सके। अगर रेहड़ी वाले लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? खुले मैदानों में लगाएंगे, क्योंकि जनता को तो यहीं रहना है, इकट्ठा होना है। और इससे होगा क्या कि जो ट्रैफिक जाम की हमारी जो समस्या होती है, वो समस्या लगभग काबू हो जाएगा। बहुत कम ही समय तक ट्रैफिक जाम रहेगा। मेरे ख्याल से तो यही है। आप क्या विचार सोचते हैं, ये बताने कष्ट करें। और